शुरुआत की है, ऐसे भाभी सुलक्षणा जी और यहाँ पर बैठे और प्रेस क्लब के अध्यक्ष, प्रेस क्लब की पूरी कार्यकारिणी के सदस्य और सभी पत्रकार जगत से और उनके परिवार से जुड़े मेरे भाइयों और बहनों, यदि मैं कहूँ कि यहाँ जो उपस्थित लोग हैं वे पत्रकार के रूप में कम, लेकिन मनोज माथुर के परिवार और मित्र के रूप में अधिक संख्या में है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वे केवल एक पत्रकार नहीं थे, वे हम सबके मित्र भी रहे, परिवार के सदस्य के रूप में भी रहे। और जिसके कारण से मैं देख रहा हूं हर पार्टी से जुड़े हुए दो दो शहरों के उपमहापौर, पार्टी के वरिष्ठ लोग, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। हालांकि उनका असमय चले जाना हम सभी के लिए तो कष्टकारक है ही, क्योंकि जब जानकारी मिली तो शायद एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कभी हो भी सकता है। लेकिन जैसा कहते हैं कि ईश्वर के आगे कुछ नहीं है। और इस अवार्ड में भी जो उनको केवल अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं जोड़ा है, 3 अवार्ड जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है, प्रिंट मीडिया भी है और डिजिटल मीडिया को भी आज अवार्ड जा रहे हैं, तो मुझे लगता है संपूर्ण पत्रकार जगत को उन्होंने अपने इस माध्यम से जोड़ा है। वे केवल आपके नहीं, मेरे भी एक पारिवारिक सदस्य थे। पत्रकार तो बाद में जगत में आए, क्योंकि अजमेर से उनका रहा, वे प्रारंभ से ही राष्ट्रवादी के विचार के थे, इसलिए उन्होंने जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े, वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ भी वो नगर मंत्री भी अजमेर के रहे, क्योंकि मैं भी अजमेर का हूँ और इस संगठन के साथ जो 30 वर्ष का जुड़ाव रहा, उस नाते कार्यकर्ता के रूप में भी इन्होंने वहाँ पे खूब काम किया और वहीं से इन्होंने फिर पत्रकारिता जगत की जो शुरुआत की, मैं सोचता हूँ उसको जिस रूप में कहा जाए वह कम होगा। ऐसे जागरूक पत्रकार बहुत ही कम होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में केवल उनके लिए ये रोजी रोटी नहीं थी, बल्कि जीवन का आधार था, ये उनका एक स्वभाव भी था और उसके गुणों से वो पूरे लवले रहते थे। लेकिन जहाँ पत्रकार जगत के साथ व्यक्तिगत संबंधों भी उन्होंने कभी नहीं किया। मुझे याद है जब 2003 में पहली बार मैंने अजमेर से चुनाव लड़ा, वो ईटीवी राजस्थान के हैदराबाद में प्रमुख थे, लेकिन जितना मैक्सिमम पद स्थापित वहीं होते हुए भी उन्होंने मेरे लिए समय निकाला और जितना समय अधिकतम दे सकते थे उन्होंने अपना दायित्व तो समझ करके उन्होंने मेरे लिए समय दिया। हुआ केवल व्यक्तिगत मित्र ही दे सकता है, पत्रकार नहीं दे सकता। पत्रकार तो कई रहते हैं, संबंध भी रहते हैं, लेकिन उन्होंने इसको जिस रूप में निभाया वह आज भी मेरे लिए, कि मैं राजनीति में नया आया था और 30 साल के बाद लगभग अजमेर आया, उस समय जो उन्होंने काम किया, जुड़ाव किया, मैं समझता हूँ वे केवल फॉर्मलिटी नहीं थी, वो एक असली परिवार भाव था। और उनमें विशेष रूप से यदि कहें तो उनमें शालीनता, सहजता और जब मुस्कुराते थे वो जो होठों की मुस्कुराहट थी वह आज भी आंखों के सामने थे। जब मैं देख रहा था उसे लग रहा था जैसे सजीव हैं, शरीर के रूप में भले हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन आज भी वे हमारे मध्य ही प्रतीत होते हैं। जब उनका नाम स्मरण होता है मुझे लगता है वो हमारे बीच में ही है और उनको कभी भी शायद हम भुला नहीं सकते। और ये आपके बीच में कई वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और उस रूप में उनके व्यक्तिगत मित्रता जीवन के साथ भी जुड़े रहे। कई बार मुझे ईटीवी, जीटीवी भी जाने का अवसर मिला और इनकी जो पूरी टीम है यहाँ पे पुरानी, अभी भी लगातार उनकी भी चिंता करते थे, केवल खुद के बारे में चिंता नहीं की। मुझे यहाँ कुछ लोग हैं जिनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, नाम लेना कितना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन उनके व्यक्तिगत संभाल और जब भी अजमेर आना या कहीं मिलना यहाँ के अलावा भी, तो घर पे आना, हालचाल जानना, परिचित होना। और हमारी भी इच्छा रहती थी जब यहाँ जयपुर में है तो उनके घर, उनसे और भाभी से मिलना एक सहजता पूर्वक हमारा सोच था, व्यवहार था। और मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति, शायद मुझे कई बार लगता है शायद अच्छे व्यक्ति भगवान जल्दी अपने आप बुला लेता है।
उनको यहाँ पृथ्वी पर बाकी लोगों के साथ रहना शायद उसको भी सहज नहीं होता होगा, लेकिन हमारे लिए तो वज्रघात था, परिवार के लिए तो होता ही है, स्वाभाविक है। लेकिन आपने जिस रूप में इस अवार्ड को रखा, सबको साथ जोड़ने का प्रयत्न किया, मैं तो अभी सुझाव भी दिया, यह अवार्ड सदैव जारी रहे, इसलिए फाउंडेशन के लिए एक छोटा सा टीम बना करके और उसमें इतनी राशि इकट्ठी हो जाए कि उनके ब्याज से ही ये अवार्ड का काम चलता रहे। और ऐसे कई लोग हैं जो कभी ना करने का तो प्रश्न ही नहीं है। इसे पहल करनी होगी और हम सबका भी दायित्व बनता है, हम उसके साथ जुड़े और जुड़ करके उनकी स्मृतियां सदैव पत्रकार जगत के लिए जो प्रेरणा है, क्योंकि पत्रकार तो काफी होते हैं, हर प्रकार के हैं, लेकिन उनके जो गुण हैं वह हम में से कितने हैं शायद हमको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। और उस गुणों को अपने बीच में संवारना, सहजना और उसके अनुरूप आगे बढ़ना, यही स्मृतियां व्यक्ति को याद दिलाती है। बाकी तो हर एक व्यक्ति आया है, अपना नौकरी भी करेगा, आजीविका भी रखेगा, तनख्वाह भी लेगा और एक समय में रिटायर भी होगा और एक बार जीवन से सभी लोग अपनी ओर जाएंगे भी। लेकिन पीछे वाले और परिवार वाले उसको स्मृति करें, कुछ अच्छे बातें होती हैं तो ही याद किया जाता है, बाकी तो कोई किसी को याद नहीं करता। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को याद करें, वह है पत्रकार, वह है साथी, वह है भाई, वह है अपना सबका परिवार का सदस्य। इस प्रकार का एक सोच मेरे ध्यान में होना चाहिए। बाकी तो लोग, कई बार मैं विचार करता हूँ, पत्रकार का सबसे पहले नारद जयंती अभी पिछले दिनों कहीं ने मनाई, लेकिन उस नारद जी पत्रकारिता जगत के जनक थे, लेकिन जिस रूप में समाज में नारद के बारे में चर्चा होती है, मैं समझ शायद वो भी ठीक नहीं है। वैसे कहते हैं तो नारद की तरह व्यवहार करता है, इसका मतलब एक दूसरे को लड़वाता है, कई बार इस रूप में आता है, लेकिन वास्तव में वो उनका ये प्रतिबिंब ठीक नहीं है। नारद जी तो यहाँ से वहाँ संवाद और समाचार देने वाले थे, चाहे विष्णु भगवान के पास जाए, चाहे पाताल लोक में जाए, चाहे पृथ्वी लोक पर आए, चाहे ऊपर जाए, तो वह जो उनका था, मैं समझता हूँ उस आदर में, क्योंकि ये आप पत्रकार जगत की यदि मैं कहूँ तो आपकी कोई आज की नहीं, शायद देश की आज़ादी के आंदोलन के समय इसी जगत ने लोगों के अंदर कूट कूट करके राष्ट्रीय हित में इस स्वतंत्रता आंदोलन की लौ को जलाए रखा। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, और वह केवल योगदान वहां तक नहीं रहा। आज भी मुझे ध्यान है, मुझे इमरजेंसी के बाद से कुछ ज़्यादा कुछ समझ आने लगी। इमरजेंसी को मैं देखता था, अच्छे अच्छे पत्रकार के घराने, कुछ तो जो जिनको जाना था सत्ता पक्ष में चले गए होंगे, लेकिन उन्होंने अपने दायित्व निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने सही समाचार दे करके जनता के बीच में उन्होंने अपनी इमेज भी बनाई और जनता को भी साथ रखा। और दूर क्यों जाएं, अभी जो सिंदूर जो मिशन हुआ, वह भी आप लोगों ने जिस प्रकार से उसको असली बताते हुए जनता के अंदर जो राष्ट्रवाद कूट कूट करके जगाया, वह भी अभिनंदनीय है। एक भी शायद ऐसा देश भर के अंदर मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया जिन्होंने कहीं इसके विमत अपना किया हो। राजनीति को तो नहीं किया, राजनीति ने तो सब साथ दिया, ऑफिशियली भी दिया, कोई लोगों ने कुछ मुद्दे उठाए होंगे, मैं उसमें नहीं आता, लेकिन पत्रकार जगत ने वहाँ की जिस प्रकार से रिपोर्टिंग की, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे डिजिटल हो, उसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्यों ऐसी परिस्थितियां तो जिस प्रकार की बन रही हैं, उसमें हमारे दायित्व के साथ हम जुड़े, जिस प्रकार से मनोज जी ने जोड़ा, हम सब भी उस ओर यदि प्रयत्न करेंगे तो मैं समझता हूँ जो ऑपरेशन सिंदूर है वह आगे भी कभी होता है। क्यों आज भारत की तो ये जड़ में और नसों में है कि राष्ट्र पहले, हम राष्ट्र के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं और पत्रकार जगत के हाथ में बहुत कुछ है। अब तो खैर सोशल मीडिया भी आ गया, बहुत आ गया, लेकिन इतना सोशल मीडिया के आने के बाद भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप जिस प्रकार का वातावरण बनाते हैं वह
बहुत जिम्मेदारी का है। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग भी राष्ट्र सर्वोपरि है, इसको यदि आगे रखेंगे और दलित और शोषितों की आवाज़ को बुलंद करेंगे, उतना ही हम देश और समाज का भला कर पाएंगे। और मैं तो कई बार मेरे विधानसभा के अंदर भी जो कुछ समितियां वगैरह हैं या कभी आते हैं मिलते हैं, मैं एक ही आग्रह करता हूँ, सकारात्मक अधिक रहें। क्यों कई बार मैं अनुभव करता हूँ कि किसी एक या दो ने कोई नेगेटिव बात कह दी, वह तो 3 या 4 कॉलम में स्थान पा लेती है। लेकिन जिन्होंने चाहे किसी भी दल के हों, जिन्होंने कोई श्रेष्ठ बात रखी, वह कई बार ओझल हो जाती है या केवल एक नाम ही उसका आ जाता है, इन्होंने भाग लिया। तो हम लोग मिलकर के क्यों नहीं ऐसी सकारात्मक चीज़ों को जोड़ें। और नकारात्मक जितनी देनी है, मैं किसी को मना नहीं करता, कोई इस तरह से लोकतंत्र में नहीं हो, सब बातें आनी चाहिए, विपक्ष की आनी चाहिए। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें समाज में लाने में आगे बढ़ना होगा। क्यों आज भारत सारे विश्व की नज़रों में है। और मैं तो कई बार कहता हूँ, जितने शायद विदेशी हैं, भारत के हित में यदि मैं कहूँ तो बढ़ता हुआ कोई भी देखना नहीं चाहता। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे अन्य ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, परिस्थितिवश साथ आते हैं, परिस्थितिवश चले जाते हैं। लेकिन भारत जिस मोड पे चल पड़ा है, यह है नया भारत। मैं कई चैनल पे देखता हूँ, इस नए भारत को बनाने में हम लोग भी अपना योगदान दें। भारत तो देखो बनेगा, यह प्रकृति बनाती है, आप और हम उसके निमित्त होते हैं। किसको पता था कि 2014 में इस प्रकार का परिवर्तन आएगा? वो आया। या उसके पहले किसको पता था कि 1975 में घटना होगी, 1977 में फिर होगा? ये सारे जो चेंजेस आए, मुझे कई बार अनुभव के आधार पर लगता है कि प्रकृति भी बहुत कोई बड़ी चीज़ है। हम उसके मुआयने, हम उसके सहयोगी बनते हैं, वह चीज़ आगे बढ़ती है। तो वैसा आज हमारा देश बने। विश्व की नज़रों में जो खटखटा रही, वो हमारी ताकत है। उस ताकत को खड़ी करना, उसमें मीडिया का और पत्रकार का जगत का बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा। इसकी ओर हम यदि सोचेंगे तो दोस्तों, तो केवल मनोज माथुर के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, हम सबके साथ भी, जो हम एक जगत के हैं, उस पत्रकार जगत के साथ भी जुड़ा है। हम मिलकर के कम से कम भारत को श्रेष्ठ बनाना, इसमें तो दो मत किसी के हो ही नहीं सकते। तरीके अलग अलग होंगे। जैसे सब लोग कहते हैं भगवान का हम पूजा करते हैं और उसको मानते हैं, भगवान तक पहुंचने के साधन अलग अलग होंगे, साध्य होंगे, जिसमें हम अलग अलग तरीकों से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। उससे राष्ट्र देवता एक है, उसके मतलब तुम्हारे तरीके होंगे, लेकिन राष्ट्र श्रेष्ठ बने, आगे बढ़े, ये शायद हम सबकी मन की भाव होंगे। और उस मन के भाव को हम प्रकटीकरण कैसे समाज में करें, ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है। हालांकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा कहने जाना, कि मैं भी पत्रकार जगत के साथ 50 साल के बीच में हो गए मेरे को भी, 30 साल विद्यार्थी परिषद के दौरान, 20-22 साल राजनीतिकरण, इसलिए ऐसा कोई शायद चेहरा इक्का दुक्का होगा जिससे कभी परिचय नहीं आया हो, सबके बीच में रहा हो, ऐसे हर एक से परिचय है। तो पत्रकार जगत से नज़दीक रहते हुए और विश्व समाज केंद्र का और संघ का प्रांत का प्रचार प्रमुख रहने की भी जिम्मेदारी मिली, तो जगत के साथ रहा। और उससे मेरा एक ही इस मौके पे बहुत अधिक, शायद मैंने कहूँ कि उस समय मुझे भी शायद पहले इसीलिए बोलने के लिए मैंने अनुमति मांगी, मैं तो सैनी जी को सुनने आया था। क्यों कई बार हम लोगों को सुनने का मौका कम मिलता है, केवल हम बोल लेते हैं या मजबूरी कि इसके बाद एक कार्यक्रम के बाद मुझे पुनः जाना है, तो तुरंत उसका टाइम फिक्स है। इस नाते क्यों हमारे एक बड़े अधिकारी थे, उनकी माता जी शांत हो गई, तो उसके लिए जाना था। इसलिए मैंने आग्रह किया कि मैं वादा किया है, मैं रहूँगा ज़रूर, लेकिन मेरे को जल्दी से इतना आप फ्री कर सकते हो करें, क्यों बाकी तो अपन मिलते रहते हैं। हालांकि आज प्रेस क्लब के पदाधिकारी कह रहे थे, इसमें बहुत दिनों बाद आए हो। जब शिक्षा मंत्री थे तो उस विषय पे तो यहाँ 2-4 बार अवसर मिला, लेकिन पिछले कुछ समय से नहीं मिला। लेकिन आज उसकी पूर्ति मनोज माथुर अवार्ड ने इसे इसमें अवसर दिया। इसके लिए निश्चित रूप से मैं इस फाउंडेशन का, भाभी सुरक्षा जी का और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आपसे बात करने के लिए कुछ समय दिया। मैं सोचता हूँ ये समय मिलता रहे, और कई बार हमें भी कोई पॉजिटिव सुझाव है, निसंकोच होता रहे। कोशिश की है कि लोकतंत्र में विधायिका के प्रति ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी बढ़े, कुछ चेंजेस किए जाएं, कुछ
कुछ करने का प्रयत्न किया। जैसे शिक्षा क्षेत्र में मुझे आज भी कई लोग बताते हैं उस समय अच्छे परिवर्तन हुए, वैसे ही कुछ परिवर्तन विधानसभा के स्ट्रक्चर में, विधानसभा की कार्यप्रणाली में, विधानसभा में अलग बहुत सारे अध्यक्षों ने श्रेष्ठ काम अपने समय किया। उनके श्रेष्ठता को आगे बढ़ाते हुए एक नवीनता प्रदान करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उसमें आप सब लोग सहयोग प्रदान करें, इतना निवेदन करता हुआ मैं इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्य अतिथि श्री वासुदेव देवनानी जी से हम सबका विशेष अनुरोध है कि आपका काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन हमारे कीनोट स्पीकर का उद्बोधन हो और जो मनोज माथुर अवार्ड के विजेता है उनको सम्मानित करने जितना समय निकालें। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी को जब इस कार्यक्रम के बारे में पता चला, उन्होंने अपना शुभकामना संदेश भेजा है। मैं चाहूंगा एक बार आपको वो शुभकामना संदेश पढ़ करके सुनाऊं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि मनोज माथुर फाउंडेशन द्वारा मनोज माथुर अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड युवा पत्रकार स्वर्गीय श्री मनोज माथुर की स्मृति को समर्पित है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से कम उम्र में ही पत्रकारिता जगत में एक विशिष्ट पहचान बनाई। श्री मनोज माथुर का असमय निधन न केवल मीडिया जगत के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी स्मृति को जीवंत रखने तथा पत्रकारिता में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए मनोज माथुर फाउंडेशन द्वारा पुरस्कारों का आयोजन एक सराहनीय पहल है। इससे श्री मनोज माथुर की विरासत को सम्मान मिलने के साथ ही निष्ठावान पत्रकारिता को भी नई ऊर्जा मिलेगी। मैं इस पुरस्कार वितरण समारोह की सफलता की मंगल कामनाएं करता हूं और सभी सम्मानित प्रतिभागियों को उनकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए अशेष शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी ने भी इस कार्यक्रम के आयोजन और उसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अजय मेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र गुंजल जी से और कोषाध्यक्ष सत्यनारायण झाला जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी जी का बुके देकर स्वागत सम्मान करें। इसके अलावा इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विमल कटियार जी, जगदीश शर्मा जी और शैलेंद्र भार्गव जी मौजूद है, उनका भी स्वागत सम्मान। के शर्मा जी भी मौजूद है, उनका भी स्वागत। ओएसडी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी के पर्सनल मीडिया एडवाइजर भवन पुष्पेंद्र सिंह जी भी मौजूद है, उनका भी स्वागत सम्मान। माननीय दिया कुमारी जी ने शुभकामना संदेश भी भेजा है इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। अब हम कार्यक्रम के उस हिस्से में आते हैं जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। अब वक्त है मनोज माथुर पत्रकारिता अवार्ड का। मनोज माथुर ने मौजूदा दौर की पत्रकारिता की तीनों पीढ़ियों, प्रिंट, टीवी और डिजिटल में कहीं अपने पुरुषार्थ से तो कहीं अपने नेतृत्व से योगदान दिया है। लिहाजा इन तीनों श्रेणी से पत्रकारिता के मूल्यों को संभालने वाले पत्रकारों का सम्मान किया जाएगा। सबसे पहले प्रिंट मीडिया से द मनोज माथुर अवार्ड 2025 इन प्रिंट मीडिया गोज टू अवधेश आकोदिया। मैं अनुरोध करूंगा अवधेश आकोदिया जी से कि वो आए और अपना सम्मान हासिल करें, पुरस्कार हासिल करें। अवधेश आकोदिया राजस्थान ही नहीं, देश में खोजी पत्रकारिता में जाना पहचाना नाम है। उन्होंने अंग तस्करी, 12वीं पास फर्जी डॉक्टर, दिव्या मित्तल घूस कांड,
कन्हैयालाल हत्याकांड और करौली में मंदिर माफी की जमीन पर पतंजलि फूड पार्क जैसे बड़े मामलों का खुलासा किया है। अवधेश आकोदिया ने राजनीति से जुड़ी भी कई खबरें ब्रेक की हैं। पिछले 24 साल से पत्रकारिता कर रहे अवधेश आकोदिया वर्तमान में दैनिक भास्कर में विशेष संवाददाता है और इन्वेस्टिगेशन टीम का अहम हिस्सा है। दैनिक भास्कर से पहले राजस्थान पत्रिका, द वायर और तहलका जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। अवधेश आकोदिया को उनके कार्य और इस सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। अब प्रिंट के बाद टीवी की ओर बढ़ेंगे। द मनोज माथुर अवार्ड 2025 इन टीवी जर्नलिज्म गोज टू महेश दाधीच। मैं महेश दाधीच जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। महेश दाधीच साल 2007 से पत्रकारिता में सक्रिय हैं, जिसमें उन्होंने करीब 18 साल का अनुभव हासिल किया है। जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री के साथ उन्होंने अपनी पत्रकारिता यात्रा की शुरुआत राजस्थान पत्रिका के ट्रेनी पत्रकार के तौर पर की। उसके बाद दैनिक भास्कर के टीवी चैनल भास्कर टीवी में कॉपी एडिटर, प्रोग्राम प्रोड्यूसर और रिपोर्टर के तौर पर सेवाएं दी। साल 2013 से जुलाई 2024 तक ईटीवी राजस्थान में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर काम किया और उसके बाद न्यूज 18 में सेवाएं दे रहे हैं। अब डिजिटल में द मनोज माथुर अवार्ड 2025 इन डिजिटल मीडिया गोज टू सौरभ भट्ट। मैं सौरभ भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपना सम्मान हासिल करें। सौरभ भट्ट 20 सालों से अधिक की पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं। पत्रकारिता की शुरुआत राष्ट्रदूत दैनिक से की। इसके बाद पत्रिका के वेंचर न्यूज टुडे में लंबे समय तक रिपोर्टिंग की। 2013 में दैनिक भास्कर से जुड़े यहाँ पॉलिटिकल, फाइनेंस, कृषि, कोऑपरेटिव, सचिवालय से जुड़े मुद्दों पर स्टोरीज की। भास्कर में रहते हुए कई ग्राउंड रिपोर्ट्स भी की। 2023 से अमर उजाला डिजिटल में काम कर रहे हैं और राजस्थान से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। सौरभ भट्ट जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस फाउंडेशन के लिए मैं अपनी ओर से 1 लाख रुपए इस फाउंडेशन को अर्पित करता हूँ। बस ऐसे हम सभी लोग कुछ करेंगे तो आगे बढ़ेगी। अब चूंकि मुझे अगले कार्यक्रमों में और बाहर जाना है, इसलिए आपसे क्षमा याचना करते हुए अनुमति ले रहा हूँ। मैं शुल्क स्मृति चिन्ह देने के लिए